Hello students, welcome once again to the web classes. So in the previous lecture we understood how to find out the minimum cost or how many unit should be produced to find out the minimum cost. So we were at the statistics unit number 5 of part 2. The name of chapter is differentiation for the 12th commerce English medium. This is lecture number 6 and most probably this would be the last lecture for this chapter. So without wasting any further time, let's begin. So this was done in the previous lecture 32 and 33 also done, 34 no या सो 34 पे हम आए थे और ये 34 बाकी था. तो मैं 34 की हेडलाइन को रीड कर रहा हूँ. देखिए क्या है. द डिमांड फंक्शन ऑफ अ वॉच इज P. P means price. 6000 minus 2x. Find the demand which maximize the revenue and also find the corresponding price. First of all हमें फाइंड करना है रेवेन्यू, वो भी मैक्सिमम. तो आपको फाइंड करना पड़ेगा रेवेन्यू फंक्शन. रेवेन्यू फंक्शन का मतलब होता है प्राइस इनटू यूनिट, P इंटू एक्स. क्या होता है? P इंटू एक्स. तो P हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है. कितना अवेलेबल है? सो P इज अवेलेबल 6000 माइनस 2x. सो 6000 माइनस 2x. आप इसमें इंटू कर दोगे x का. सो x इंटू 6000 दैट इज 6000x एंड 2x स्क्वायर. सो दिस इज योर रेवेन्यू फंक्शन. ओके. नाउ टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू आवर फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स dr बाई dx फाइंड करना है. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 इसके इक्वल में रखना है 0. ओके. सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज 6000x का डेरिवेटिव होगा 6000, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 4x स्क्वायर. कैसे? तो 2 पावर है तो 2 एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन 4, x पावर 1 कम हो जाएगी तो 4x. इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू या यूं कहें तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव. अब एज पर आर रूल हम फाइंड करेंगे dr बाई dx इज इक्वल 0 एंड वी विल गेट स्टेशनरी पॉइंट फ्रॉम दैट. क्या? स्टेशनरी पॉइंट्स फ्रॉम दिस स्टेप. नाउ सो द रेवेन्यू marginal revenue function is 6000 minus 4x. 6000 minus 4x is equals to 0. Now this 4x change the side, so it would be 6000 is equal 4x. So x will be 6000 by 4. Okay, 6000 by 4 it would be 1500 units. Okay, so 1500 units, that is x. Now find out the second derivative of it. So second derivative अगर आप फाइंड करते हो, so see this is 6000, so this would be 0. माइनस 4x का डेरिवेटिव होता है सिर्फ माइनस 4. सो फाइनली योर सेकेंड डेरिवेटिव इज माइनस 4. नाउ सब्सटीट्यूट x इज इक्वल 1500 इन सेकेंड डेरिवेटिव. क्या आपको सब्सटीट्यूट करने के लिए कोई वैल्यू दिख रही है यहाँ पर x? नहीं. तो डायरेक्टली चेक करो कि ये जो डेरिवेटिव डी स्क्वायर आर बाई डी एक्स है ये 0 से बड़ी है कि छोटी है? तो 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव है. When that is less than 0, it means x is equal 1500 will maximize the function. So here we are maximizing the function at x is equal 1500. Is that clear? Now we can find the maximum revenue or the price. What they have asked? So they have asked the demand which, okay, demand मतलब x find करना है, that is that we found 1500. एंड ऑल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग प्राइस. हमें प्राइस भी फाइंड करना है. तो ये प्राइस फंक्शन जो है हमारे पास, इसमें आपको x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है. तो सब्सटीट्यूट कर दो. ये रहा हमारे पास प्राइस फंक्शन. इसमें ये 1500 जो है वो सब्सटीट्यूट करो. तो सब्सटीट्यूट करने के बाद आंसर आता है प्राइस इज इक्वल 3000. सो दैट इज आवर आंसर. इज दैट क्लियर? नाउ 35 नंबर, illustration number 35. If the cost function of a producer C is equal 100 plus 0.015x square and revenue function is r is equal 3x, then find the profit function. Okay, how many units should be produced by the producer for the maximum profit? अब मुझे बताओ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है ना? तो प्रॉफिट का मतलब होता है सिंपल सा, सर जी प्रॉफिट मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस.
ठीक है। तो यहाँ स्टेटिस्टिक्स में क्या करेंगे, इनकम के लिए हमारे पास है रेवेन्यू फंक्शन, सो रेवेन्यू, एक्सपेंस के लिए हमारे पास है कॉस्ट फंक्शन माइनस कॉस्ट, सो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल व्हाट, इज इक्वल्स प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? सो प्रॉफिट फंक्शन का मतलब हो गया सिंपली P is equal R minus C. R means revenue function, C means cost function, and P is equal profit function. Is that clear? Now see here, the cost function is this and the revenue function is this. Now profit is equal revenue minus cost, so revenue is 3x, okay, revenue is 3x minus this is cost function, minus के साइन इंसर्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगी, so 3x minus 100 minus 0.015x square. ओके, नाउ ये आ गया आपका प्रॉफिट फंक्शन। आपको करना है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, है ना। तो मैक्सिमाइज करने के लिए आपका स्टेप नंबर 1 होता है, आप इसका पहला डेरिवेटिव फाइंड करोगे। तो पहले डेरिवेटिव को बोलेंगे डीपी, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट फंक्शन है, डीपी बाई डी एक्स। डीपी बाई डी एक्स अगर फाइंड करते हो तो ये 3x का हो जाएगा 3 माइनस 100, ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, एंड 2 इंटू 0.015, सो ये हो जाएगा 0.03, ओके, नेगेटिव, और एक पावर कम हो जाएगी। सो दिस इज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन, और वी कैन से मार्जिनल प्रॉफिट। नाउ सेकंड स्टेप इज पुट dp by dx is equal 0. now 3 minus 0.03x is equal 0, ये dp by dx की वैल्यू है। ये 0.03x जो है वो नेगेटिव है, साइड चेंज कर दोगे तो ये हो गया पॉजिटिव। अब डिनोमिनेटर में ले आओ, तो x 3 बाई 0.03, तो x की वैल्यू आ गई 100 यूनिट, क्या आई 100 यूनिट। नाउ फाइंड आउट द सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर इसका फाइंड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा 0 और इसकी वैल्यू होगी -0.03, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है नेगेटिव, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब हुआ कि ये वैल्यू 0 से छोटी है या बड़ी है, इट इज लेस देन और मोर देन 0, सो दैट इज लेस देन 0। व्हेन द वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव is less than 0, then x will maximize the function, x will maximize the function. So here by putting the value of x is equal 100 in second derivative, we get same, that is less than 0, so x is equal 100 unit will maximize the profit. Clear? एक्चुअली फाइंड करने को क्या कहा गया था, देखिए, तो हमें ये फाइंड करने को कहा था हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस, तो यूनिट आ गया 100 एंड बाय द प्रोड्यूसर फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, तो सिर्फ यूनिट ही फाइंड करने थे, सो दैट्स इट, यूनिट फाइंड कर लिया, प्रॉफिट तो बोला नहीं है। सो इतना ही है आज के लिए, और आज के इस लेक्चर के साथ ये चैप्टर यहाँ होता है फिनिश। आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज करनी है। देखो अगर कोई डाउट रह जाता है तो हमारे जूम पे एक्स्ट्रा लेक्चर चल रहे हैं, आप जूम पर भी अपने डाउट्स लेकर के आ सकते हो, ठीक है, बट वीडियो देखो, बिना देखे समझ में नहीं आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जितने भी मैंने इलस्ट्रेशंस कराए हैं सारे 2 टाइम्स कर लेना, और इसकी एक्सरसाइज पूरी की पूरी कर लेना। सिर्फ एक्सरसाइज में जो भी फंक्शन आपको लगे मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू वाला, ठीक है, वो हटा देना। समझ में आ रहा है? मतलब मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन जो कि सिलेबस से निकाल दिया गया है, और डिक्रीजिंग फंक्शन, हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है डिक्रीजिंग फंक्शन, ये दोनों निकाल दिए गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।